हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए शरीर और दिमाग को 100 फायदा देने वाली रेसिपी। आप इस रेसिपी का 1 चम्मच खाएंगे तो आपके 100 रोग दूर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज मैंने लिया है गोंद। गोंद के कितने फायदे हैं मैं आपको बताने बैठूंगी तो वीडियो ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए कुछ कुछ मोटे मोटे से फायदे बता देते हैं। गोंद आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ आपको प्रोटीन भी देता है और ये फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगर आपको बार बार बहुत ज्यादा टॉयलेट जाने की बीमारी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा खून की कमी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ आपके वेट को भी कम करने में काफी ज्यादा मदद करता है गोंद, क्योंकि इसका जो सेवन होता है वो आपके शरीर को बहुत लंबे समय तक फुल लगता है और आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है। और गोंद के कितने सारे फायदे हैं वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। मोटे मोटे फायदे मैंने बता दिया है। यहाँ पे भूरे भूरे रंग के जो ये आपको छोटे छोटे से बीज दिख रहे हैं, ये सेहत का खजाना है, क्योंकि ये कैंसर और हृदय रोग और आपको डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद देते हैं। और अगर आपके बाल झड़े तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए। और इसका सेवन करने से आपके शरीर को, हड्डियां को मजबूती मिलने के साथ साथ आपके शरीर में खून का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को ये काफी ज्यादा कंट्रोल में रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वेट ने मैंने 50 ग्राम लिया है। ये अरसी के बीज, ये आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। और ये मैंने लिया है गोंद। गोंद भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। वेट ने ये हमारा 150 ग्राम है। कटोरी में नापेंगे तो दोनों की कटोरी सेम है। इसको बनाना कैसे है और इसका सेवन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, एक छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर हम गोंद को डालेंगे और गोंद का हम पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर बनाने से बहुत सारा टाइम भी बचता है और ये अच्छे से कुक भी हो जाता है। ऐसे में आपका घी भी कम लगता है और घी बहुत ज्यादा यूज करने से भी चीजें ज्यादा हेल्दी नहीं बनती, बल्कि वेट ज्यादा बढ़ता है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, कम से कम घी इस्तेमाल हो ताकि ये हर कोई खा सके। तो चलिए अब इसका हम पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। ये देखिए कितना फाइन पाउडर हमारा बन गया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको छान सकते हैं, अगर आपको मोटा मोटा लगे। लेकिन मेरा बिल्कुल बारीक सा बन गया है क्योंकि हमारा जार बिल्कुल सूखा था। अगर आपके जार में पानी लगा होगा तो इसको पीसने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आ गए गैस की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने भारी तल्ले की कढ़ाई ली है और अब इसके अंदर हम अपने अरसी के बीज डालेंगे, जिसमें बिल्कुल भी हमें ना घी इस्तेमाल करना है ना ही ऑयल। और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। घड़ी देखकर मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है इसे रोस्ट करने में। तो यहाँ पे देखिए ये फूलने लगते हैं। तो कंटिन्यू चलाते हुए आप इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए, ताकि जब हम इसका पाउडर बनाएं तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, खाने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन जब पाउडर बना देंगे तो ये आप इजीली खा भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे अरसी के बीज बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। ज्यादा काला करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा भूनना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और काफी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर हम फटाफट ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीज हमारे बिल्कुल अच्छे से कूल हो चुके हैं। जब ठंडे हो जाए तभी इस्तेमाल करना, गरम मत इस्तेमाल करना। अब इसको भी हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर कर लिया है। अब बिना पानी डाले या कोई और चीज डाले हम इसका भी पाउडर बनाएंगे। तो चलिए पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है पाउडर। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा बन गया है। और ठंडा होने के बाद ही आपका पाउडर अच्छे से बनेगा। तो ठंडा करके ही पाउडर बनाना। अब इसको भी हम फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे, फिर आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो वापस से हम वही कढ़ाई की तरफ आ गए। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे वही कटोरी से जिससे हमने सारी चीजें ली है, गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से छान के लेना है और यहाँ पे आपको गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करना है और कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि गेहूं के आटे में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देती हैं। अब हम इसको आटे को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे, ताकि आटा हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाए। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनिए। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसे भूनने में। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमने गेहूं के आटे को अच्छे से भून लिया है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगा है और आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। काला नहीं करना है, बस इसका कच्चापन आपको अच्छे से दूर करना है। अगर आपका आटा कच्चा होगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस टिप को खास ख्याल रखिए कि आटे को अच्छे से भून कर ही इस्तेमाल करें। तो अब चलिए इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे घी, जो हम 2 चम्मच डाल रहे हैं।
जमा हुआ घी है और देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे घी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अखरोट, जिसमें पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, जो आपके शरीर के लिए, दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और अखरोट खाने से आपके शरीर को काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं और इसके साथ ही साथ आपके दिमाग को ठंडक भी मिलती है। तो यहाँ पे अखरोट को हम अच्छे से भून लेंगे। वेट नहीं, ये हमारे 50 ग्राम है और नाप में बताऊं तो वही कटोरी है जिस कटोरी से हमने सारी चीजें ली थी, उसी से हमने अखरोट भी लिया है और ये आपको किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको फटाफट निकाल लेना है घी से। चलिए निकाल लेते हैं। ज्यादा हमें इसे पकाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा घी में पका लेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके बाद हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर मखाने, जो आपकी हड्डियों को मजबूती देते हैं और आपके वेट को कंट्रोल में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी मखाना लिया है, जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो ये वेट में मुश्किल से 5 ग्राम होगा। इसको भी हम हल्का हल्का सा घी में भून लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो ये काले बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है, तो जिसमें हमने अरसी के बीज पीसे थे उसी में हम इसको भी ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे हम फटाफट अखरोट को भी डाल देंगे। अब इसका भी हम दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दरदरा ही पीस लिया है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में अब हम वापस से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा गोंद था इसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे घी को हमें पहले अच्छे से मेल्ट कर लेना है, फिर ही हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो पाउडर हमने बना के रखा है, इस तरीके से कम घी में ये हमारा ये हमारा गोंद अच्छे से फूल जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। वरना आपको जब इसको फुलाते हैं तो बहुत टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से डाल के हम कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जम जाता है। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाता है और आपका घी और लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए भुना है, तो बिल्कुल दानेदार हो गया है। जब हमने डाला था तो ये बिल्कुल पाउडर था, लेकिन अब इस तरह से हमारा गोंद फूलने लगा है और ये इस तरह से बिल्कुल हल्का सा दरदरा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि आप कम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से सब्र से काम लेना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। सारे गोंद को आपको अच्छे से फुलाना है। अगर आपका गोंद अच्छे से फूला नहीं होगा तो जब आप खाएंगे तो आपको इसके छोटे छोटे से चंक महसूस होंगे, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और दांत में चिपकेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आप इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। तो ये देखिए जितना ये भुनता जाएगा उतना ये ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि सारा गोंद हमारा फूलता जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं फूल रहा है तो आप थोड़ा सा घी और इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी का इस्तेमाल मत करना, घी ही डालना। अब ये देखिए हमारे सारी चीजें अच्छे से भुन गई, यानी गोंद हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, दानेदार। और जब हमने डाला था तो शुरुआत में बिल्कुल पाउडर था। अब इस तरीके से सारा गोंद जब फूल जाएगा तब इसके अंदर हमारा जो ये मेवा था जो हमने बनाया था अखरोट और मखाने से, इसको हम डाल देंगे और इसको डाल के हम वापस से भूनेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से भून लिया है। फिर इसके बाद हमारा गेहूं का आटा जो था वो हम डालेंगे और यहाँ पे हम गेहूं के आटे को इसके साथ मिलाते हुए वापस से भूनेंगे। तो सारी चीजों को हमें भूनना है लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर मत भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना, नहीं तो नीचे से लगने लगेगा। फिर इसके बाद जो हमारा अरसी का बीज था यहाँ पे हम इसको सारा का सारा ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को हम वापस से 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जितनी भी चीजें हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाए और सारा फ्लेवर आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट और भुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए 1 मिनट हो चुका है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब इसको हम गैस से फ्लेम से उतार कर हल्का सा ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको उतार दिया है, दूसरी कढ़ाई ली है। अब इस कढ़ाई में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो जिससे हमने सारी चीज ली थी उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी डाला है। और यहाँ पे आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और कटोरी वही है जिससे हमने सारी चीजें ली, उसी कटोरी से हम गुड़ ले रहे हैं। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ग्रेट करके लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको पिघलाने में।
तो यहाँ पे कटोरी में वही कटोरी से पानी लीजिए जिससे आप गुड़ लेने वाले हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वेट में ये हमारा 250 ग्राम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। अब इसको हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। जब तक कि ये मेल्ट नहीं होता हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी यानी गुड़ और पानी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसको हमें इतना पकाना है जितना हमने पानी डाला था वो हमारा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से खत्म हो चुका है। इतना पानी बचा है सिर्फ 1 कटोरी। तो आप लोग बोलेंगे जब पानी को जलाना था तो डाला क्यों? अगर हम नहीं डालते तो गुड़ हमारा अच्छे से पिघलता नहीं और कलर अच्छा नहीं आता, इसीलिए हमने पानी डाला था। लेकिन पानी को हम बिल्कुल अच्छे से जलाकर ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे ना हमने 1 तार ना 2 तार कोई चाशनी नहीं रेडी की है, बस उसका पानी खत्म किया है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी हल्की सी गर्म है, तभी हम इसको ऐड करेंगे। अगर आप ठंडा कर लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम अपनी चाशनी को जो गरम गरम है इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे अब हम चम्मच की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इतनी चाशनी बनाई है कि ये अच्छे से बन जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगे कम है तो आप थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से पहले चम्मच से मिलाएंगे, ये देखिए। और अब हम चम्मच को साइड में रख देंगे और हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, फिर इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये ठंडा हो चुका है, हल्का सा, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे इस तरह से। हल्का सा गरम गरम होगा तभी मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की गलती मत करना। अब आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी और इसे स्टोर करने में आसानी होगी लड्डू बना के। और इसमें बहुत ही कम घी इस्तेमाल हुआ है तो हर कोई इसे खा सकता है। और लड्डू को आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा छोटा लड्डू बनाना है। क्योंकि अगर आप बड़े हैं तो आपके लिए 1 लड्डू है, अगर आप बच्चे हैं तो आपको सिर्फ आधा लड्डू खाना है। और इसको खाली प्लेट दूध के साथ खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और शाम को खाएंगे तो आप इसको दूध के साथ खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए लड्डू का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। और इस लड्डू को बनाकर आप पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। 100 फायदे वाला ये लड्डू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे में आपके बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी बुखार आ जाता है और आपके शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसका ये विकास करता है और आपके शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ ताकत भी देता है। ताकत से भरपूर 1 लड्डू खाइए आप, आपको 100 फायदे होंगे। और आपके अगर बाल झड़ रहे हैं और चेहरा आपका बहुत ज़्यादा रूखा रूखा रहता है तो इस लड्डू का सेवन जरूर कीजिए। तो चलिए सारे लड्डू फटाफट बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से लड्डू बन गए हैं। आप इसको कोई भी हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। और देखिए टेक्सचर आप लोगों को दिखा देते हैं लड्डू का कितना बढ़िया आया है। ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह लड्डू लगता है। ना काजू ना बादाम कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू तैयार हो चुका है। इस लड्डू को आप जरूर ट्राई करना और बहुत सारे फायदे होंगे। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो 1 लाइक जरूर करना और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर करना। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं